चीन के प्रति नरम रवैया अपनाकर खामोशी से बैठा भारत गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद चीन के खिलाफ आक्रामक हो गया है। हालांकि सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत में कई स्तर पर बातचीत चल रही है, लेकिन गलवान घाटी में भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की मौजूदगी दोनों देशों को युद्ध की तरफ ले जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। युद्ध होगा तो कैसे होगा, होगा कि नहीं, उसके क्या परिणाम आएंगे, यह तो सब भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार तेजी के साथ फैसले ले रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत चीन को सैन्य और आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग भी इसी और संकेत दे रही है। उसके अनुसार यदि भारत और चीन समीकरण और आर्थिक दृष्टि से आमने सामने हुए तो भारत को दुनिया के अधिकतर देशों का बड़ा समर्थन हासिल होगा। चीन सीमा विवाद को लेकर भारतीय राजनीतिक दुनिया भर में देशों के संपर्क में है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना महामारी पर चीन के रवैये के बाद अमेरिका सहित दुनिया के 70% से अधिक देश चीन से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए यह सबसे सही समय है जब चीन को चुनौती दी जा सकती है। गलवान घाटी से चीन पीछे नहीं हटा तो युद्ध तय। 1967 में भी गलवान घाटी पर चीनी सैनिकों ने अपने कैंप लगा दिए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उनके कैंपों को ध्वस्त करके पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। 43 साल बाद एक बार फिर चीनी सैनिक इसी घाटी में कब्जा करके बैठ गए, लेकिन अभी परिस्थितियां 1967 वाली नहीं है। इस बार दोनों देशों की ओर से भारी सैन्य बलों की तैनाती हो चुकी है। दोनों ही देश पिछले कई सालों से इस स्थान तक पहुँचने के लिए सामरिक सड़कों के साथ सैन्य बलों के लिए संसाधन जुटाने में लग रहे हैं। गलवान घाटी को बताया चीन ने अपना क्षेत्र। सैनिकों के बीच खूनी झड़प के बाद जहां एक और चीन कह रहा है कि वो बातचीत से समस्या का हल निकालना चाहता है, वहीं उसने यह भी बात कही है कि गलवान घाटी का क्षेत्र उसका है। भारतीय सैनिक उसके क्षेत्रों में घुसकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। चीन के इस बयान से साफ जाहिर हो गया है कि वो गलवान घाटी में कब्जा जमाए रखने के इरादे से घुसा है। वहीं भारतीय सेना चीनी सैनिकों को इस जगह से पीछे हटने के लिए मजबूर करेगी। ऐसे में हालत बिगड़ेंगे और दोनों के बीच युद्ध की संभावना बनेगी। क्या चीन के साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल से भी होगी भिड़त, इस बात की भी पूरी संभावना है। इसलिए इस बात को समझ लेना जरूरी है कि चीन लंबे समय से पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल को भी भारत विरोधी संरक्षण दे रहा है। असल में चीन भारत को 3 तरफ से घेरने की योजना पर लंबे समय से काम कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच तो कश्मीर को लेकर 1947 से ही टकराव चल रहा है। वहीं बीते 5 सालों में नेपाल की चीन से निकटता बढ़ने के बाद वहां भारत विरोधी लहर जोर पकड़ चुकी है। नेपाल भारत बॉर्डर पर अपनी सैन्य चौकियों में बेतहाशा वृद्धि कर रहा है, जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही नेपाल कई मसलों पर भारत को आंख भी दिखा रहा है। इस मसले में चीन की सच्चाई भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में सामने आई है। ग्लोबल टाइम्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से भारत के लिए एक चेतावनी छापी है। इसमें कहा गया कि यदि चीन भारत सीमा पर तनाव जारी रहता है तो भारत को चीन के साथ साथ पाकिस्तान और नेपाल से सैन्य दबाव का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से कहा गया कि चीन का सीमा रेखा में बदलाव का कोई इरादा नहीं है। इसमें आगे कहा गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों सेनाओं के बीच जो खूनी संघर्ष हुआ उसके लिए भारतीय सैनिक जिम्मेदार है। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उकसाया है, इसलिए सीमा पर 20 भारतीय सैनिकों की मौत के लिए वे खुद जिम्मेदार है। भारत की आक्रामकता को समझिए। भारत पाकिस्तान की तुलना में चीन के प्रति कभी इतना आक्रामक नहीं हुआ, लेकिन गलवान घाटी में अपने 20 सैनिकों की शहादत के बाद से भारत चीन के प्रति सख्त हो गया है। भारत चीन बॉर्डर पर अपनी सेना को भेज रहा है। लेह लद्दाख राष्ट्रीय मार्ग को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। हजारों की संख्या में सैनिक और हथियारों से भरे वाहन चीन सीमा की ओर लगातार जा रहे हैं। यह सिलसिला पिछले 48 घंटे से जारी है। सभी सैनिकों की छुट्टियों को रद्द करके उन्हें अपनी पोस्टों पर पहुंचने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सेना ने पूर्व लद्दाख के गाँवों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया है। देव चौक और पेंगोंग सहित आसपास के आबादी क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है। वहीं भारतीय वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। सिक्किम सहित अन्य बॉर्डर पर युद्ध स्तर की सैन्य तैयारियां की जा रही है। चीन के खिलाफ सरकार ने पहली बार खोला आर्थिक मोर्चा। गलवान घाटी घटनाक्रम के बाद जहां एक और सामरिक गतिविधियों में बड़े स्तर तेजी लाई गई, वहीं सरकार ने चीन के खिलाफ आर्थिक मोर्चा भी खोलने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। टेलीकॉम कंपनी BSNL और MTNL में 4G अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इसके लिए चीनी कंपनियों को टेंडर मिला हुआ है। अब सरकार ने इस काम में चीनी सामान के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही 400 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए चीनी कंपनियों को दिए गए टेंडर भी रद्द कर दिए हैं। वहीं कोल आवंटन निजी क्षेत्रों के लिए खोला गया है, लेकिन इसमें चीनी कंपनियां भाग नहीं ले सकेगी। इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कैग ने चीन से 3000 तरह के घरेलू और अन्य सामान नहीं खरीदने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से भारतीय बाजार में चीन के सामान की भारी कमी आएगी।
भारत का पैसा चीन जाने से रुकेगा और भारतीय उद्योग धंधों को गति मिलेगी। चीन के धोखे की कहानी जानिए भारतीय सैनिक की जुबानी। भारत चीन सीमा पर लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने अचानक धोखे से हमला करके भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। इस हिंसक झड़प में घायल हुए राजस्थान के अलवर जिले के नौगावा गांव के सैनिक सुरेंद्र सिंह ने फोन पर अपने परिजनों को उस घटना के बारे में बताया कि चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी से निकल रही नदी किनारे अचानक भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर दिया। यह हिंसक झड़प करीब 5 घंटे तक चली। संघर्ष में भारत के करीब 250 और चीन के 1000 से अधिक जवान थे। गलवान घाटी की नदी में गहरे बेहद ठंडे पानी में यह संघर्ष चलता रहा। जहां यह संघर्ष हुआ उस नदी के किनारे मात्र एक आदमी को निकलने की ही जगह थी, इसलिए भारतीय सैनिकों को संभलने में भारी परेशानी हुई। चीनी सैनिकों ने कांटे लगे डंडे से हमला किया। लद्दाख में ग्लेशियर होने के कारण वहां हथियारों का उपयोग नहीं होता और लाठी डंडों के साथ ही पेट्रोलिंग होती है। जिस वक्त वहां हमला किया गया उस वक्त भारत के सैनिक कम थे, लेकिन उनमें चीनी सैनिकों से लड़ने का पूरा जज्बा था। क्या विश्व की महाशक्ति अमेरिका कर रहा है भारत की मदद? भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसा झड़प के बाद अमेरिका ने पहली बार अपने 11 न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के विमान वाहक पोत में से 3 को एक साथ प्रशांत महासागर में चीनी सीमा के बेहद नजदीक तैनात कर दिया है। अमेरिका के इन अत्याधुनिक विमान वाहक पोत की प्रशांत महासागर में चीन सीमा के पास तैनाती कई संकेत कर रहा है। अमेरिका के इस कदम को चीन के लिए कड़ी चेतावनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका ने इसकी तैनाती भारत की सुरक्षा की दृष्टि से की है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।